सीपीएम लीडर सीताराम येचुरी के बाद आज कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के 4 अजला का दौरा कर सकते हैं। श्रीनगर, अनंतनाग, बारामुल्ला और जम्मू जाने की गुलाम नबी आजाद ने सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांगी थी। अदालत में इन्होंने अपने अफराद खानदान से मुलाकात करने की ख्वाहिश का इजहार किया था। गुलाम नबी आजाद अपने दौरे के दौरान किसी भी सियासी रैली में शिरकत नहीं कर पाएंगे। इन्हें दौरे के बाद सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद 3 मरतबा जम्मू कश्मीर जाने की कोशिश पहले कर चुके थे, लेकिन इन्हें श्रीनगर से ही वापस लौटना पड़ा था। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हुए चले कि गुलाम नबी आजाद आज जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। 4 अजला का ये दौरा होगा, जिसमें श्रीनगर, अनंतनाग, बारामुल्ला और जम्मू शामिल है। किसी सियासी प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले पाएंगे क्योंकि इसकी इजाजत गुलाम नबी आजाद को नहीं मिली है। दौरे के बाद सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट भी सौंपनी होगी गुलाम नबी आजाद को। आजाद 3 बार जम्मू कश्मीर इससे पहले जाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट से ही वापस लौटा दिया गया। 8, 20 और 24 अगस्त को जम्मू कश्मीर जाने की कोशिश गुलाम नबी आजाद कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से आजाद ने अपने खानदान से मिलने की मांगी थी इजाजत, जिसके बाद 16 सितंबर को आजाद की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई थी और इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने दी थी जम्मू कश्मीर का दौरा करने की। श्रीनगर के अक्सर मकामात पर दफा 144 नाफिज है, लेकिन मजबूरी तौर पर सूरत हाल काबू में है। हसास मकामात पर भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। दुकानें और तिजारती मराकज अभी भी बंद हैं। स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन तलबा की हाजिरी बराए नाम है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब है, लेकिन प्राइवेट गाड़ियों की नकलो हमल देखी जा रही है। मवासलाती निजाम अभी भी ठप है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में होने वाले मुजव्वजा इन्वेस्टर समिट को मुअख्खर कर दिया गया है। तो आज की क्या कुछ हालात हैं, जानने की कोशिश करेंगे। क्या सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज दौड़ता हुआ नजर आ रहा है या नहीं? हमारे साथ हमारे नुमाइंदे श्रीनगर से परवेज जुड़ रहे हैं। परवेज, आज का हाल बताइएगा और साथ ही साथ गुलाम नबी आजाद के दौरे के ताल्लुक से भी बताइएगा कि कितने बजे गुलाम नबी आजाद आज जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। अगर आज के हालात के हवाले से हम बात करें तो आज हालात कदर कशीदा हैं बाकी दिनों के निस्बत, क्योंकि आज जुम्मे का दिन है। तो जुम्मे के दिन यहाँ पे जो शहर ख़ास हैं, शहर ख़ास के कुछ इलाकों में बंदिशें आयद कर दी गई हैं। यहाँ पे हालात को मद्देनज़र रखते हुए पूरा अगर हम देखें कुल मिला के जो यहाँ पे अगर आज भी हम दुकानों के हवाले से बात करें तो दुकानें और कारोबारी इदारे आज मुसलसल 47वें रोज़ यहाँ पे बंद हैं और जो आम जिंदगी है वो पूरी तरह से मफलूज होकर रह गई है। कई जो हसास इलाके यहाँ पे जहाँ पे गवर्नमेंट को ख़तरा रहता है कि नमाज जुमा के बाद वहाँ पे एहतजाज हो सकता है, तो वहाँ पे बंदिशें, उन जगहों पे बंदिशें आयद कर दी गई हैं एहतियात के तौर पर। दूसरा अगर हम बात करें गुलाम नबी आज़ाद के विज़िट के हवाले से, तो आज उनका विज़िट यहाँ पे होने जा रहा है। हालांकि सिक्योरिटी रीजंस के हवाले से उनके जो प्रोग्राम रहेगा उनका, उसके हवाले से ज़्यादा जानकारी नहीं दी जा रही है मीडिया को। ताहम जो ज़राए के हवाले से खबर है वो यही है कि तकरीबन 11:30 के करीब वो यहाँ श्रीनगर एयरपोर्ट पहुँचेंगे और यहाँ से सीधे वो अपनी रिहाइश जो श्रीनगर में ही है रिहाइशगाह का रुख करेंगे और वहाँ से जो मज़ीद प्रोग्राम है उनका वो यहाँ से होगा। बिल्कुल सेम पैटर्न जिस तरह से सीताराम येचुरी को यहाँ पे आने की इजाज़त दी थी सुप्रीम कोर्ट ने और मीडिया से उनको दूर रहने को कहा गया था, सेम पैटर्न ऐसे ही है गुलाम नबी आज़ाद के मामले में भी उनको कहा गया है कि सियासी रैलियाँ नहीं वो करें और जो सियासी लीडरान हैं उनसे मिलने की कोशिश नहीं करे। वो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कड़े सिक्योरिटी बंदोबस्त के तहत उनको एयरपोर्ट से ही जितने उनके जो भी उनका विजिट्स होंगे जहाँ पे भी, चाहे डिस्ट्रिक्ट में हों या यहाँ श्रीनगर में हों, कड़े सुरक्षा इंतजाम के तहत उनको लिया जाएगा और वापस उनको अपनी रिहाइशगाह पे पहुँचाया जाएगा। तो कुल मिला के देखें तो अगर इस विज़िट के हवाले से बात करें तो लोगों में ख़ास इसकी उम्मीद नहीं है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि एक
शुरुआत है, जो सियासी एक सरगर्मियों की एक शुरुआत है। यहाँ पे जो बाहर के जो लीडर हैं, मरकज़ के जो लीडर हैं, वो यहाँ पे आए और यहाँ के हालात का जायज़ा लें और आगे जाके यहाँ का जो यहाँ पे हालात हैं उनके हवाले से आगे जानकारी दें, तो लोगों को इससे काफ़ी सहूलियत मिल सकती है। या अगर टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से ही बात करें, अगर टेलीकम्युनिकेशन का मुद्दा ही जो मरकज़ के ये वज़ीर आते हैं, अगर ये उठाएंगे, वहाँ जाके सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि कितनी दिक्कतें यहाँ पे लोगों को पेश हैं टेलीकम्युनिकेशन ठप होने की वजह से, या फिर जो दफ़ा 144 लगा है उसकी वजह से क्या क्या मुश्किलात लोगों को आ रही हैं, तो कुछ किसी हद तक रिलीफ इंसान लोगों को यहाँ पे मिल सकता है। ताहम ज़्यादा बड़ी उम्मीदें इन विजिट से की नहीं जाती हैं, यहाँ पे लोगों को उतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं है इन विजिट से। जी सना जी, तो जुमे के पेश नज़र कशीदा हालात देखे जा रहे हैं और सिक्योरिटी भी इजाफी देखी जा रही है हसास मकामात पर। वहीं अगर बात गुलाम नबी आज़ाद की करें तो आर्टिकल 370 की मनसूखे के बाद कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर पहली बार रियासत का जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाला है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए परवेज़ और तफसीलात फराहम करने के लिए।